तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम, तेरी करुणा होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। धन्यवाद प्रभु। अनुग्रहकारी दयालु पवित्र परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप दयालु है, पवित्र है, सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु आज का दिन दिया, धन्यवाद प्रभु। थोड़ी समय आपके वचन की ओर जा रहे, खुदा हमें अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। स्वर्गीय पिता धन्यवाद महिमा आपको करते हैं, विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु को महिमा हो मिले, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही आशीष का समय है और बहुत ही अनोखा दिन है, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन अपने अनुग्रह से हमें देता है। इसीलिए हमें हर बात में केवल प्रभु को महिमा मिले, और मैं हर बात में केवल परमेश्वर को महिमा देता हूँ। और पिछले समय हम अध्ययन कर रहे थे कि मसीहत में हम एक दूसरे के साथ कैसे प्रेम रख सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ कैसे मेल मिलाप रख सकते हैं। जो मेल मिलाप रखता है परमेश्वर उसे प्रसन्न करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन में भी लिखा है, मेल मिलाप कराने वाले धन्य होते हैं। तो हम कैसे करके मसीह में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हैं और रख सकते हैं, इसका पहले पार्ट आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने एक चीज बताया था। उसमें 3 खाली छोटा सा शब्द में बताया, मैं अभी उसको पूरा करना चाह रहा हूँ उस पार्ट को, कि उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मेल मिलाप के साथ रह सकते हैं। हम पहला बात, हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। प्रेम ही एक ऐसा चीज है जो हमको एक संगठन में बांध के रखता है, और जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हैं तो हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा मेल मिलाप के रिश्ते में रहेंगे और रिलेशन में रहेंगे। दूसरी में आपको एक बात बताया था कि एक दूसरे के साथ प्रेम रखे, दूसरा एक दूसरे को क्षमा करे। हर एक बात में एक क्षमा करने वाला एक हृदय प्रभु से लेना है, क्योंकि पतरस एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है कि हे प्रभु, मेरा भाई यदि 7 बार दिन में पाप करे तो क्या मैं उसे क्षमा करूं? प्रभु यीशु मसीह उसे कहते कि 7 की 70 गुणे तक क्या कर, तू क्षमा कर। सोच के देखो, जिस परमेश्वर ने हमें क्षमा करने का शिक्षा दिया है, उस परमेश्वर हमें कितना क्षमा करता है। इसीलिए उस परमेश्वर का स्वभाव हमें अपनाना है। हम एक दूसरे को हर एक परिस्थिति में, हर एक बात में क्षमा करना है। दूसरा मैं आपको एक चीज बताया था कि पहला एक दूसरे से प्रेम रखना, दूसरा एक दूसरे को क्षमा करना, तीसरा एक दूसरे को ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट समबडी एल्स। बहुत कठिन होता है हम दूसरे को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। लेकिन हमें प्रभु से सीखना है। जिस प्रकार हम पापी थे और पाप में थे, लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया? स्वीकार किया, ग्रहण किया। ही एक्सेप्ट टू अस। उसी स्वभाव को हमें लेना है, ठीक है। तो ये 3 बात मैं बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन इस पहले पार्ट का 2 पॉइंट बच गया था, जिस 2 पॉइंट को मैं इस समय पूरा करना चाहता हूं, ठीक है। तो इस 2 पॉइंट की ओर हम जाएंगे, ठीक है। पहला बात है एक दूसरे से प्रेम रखना, दूसरा एक दूसरे को क्षमा करना, तीसरा है एक दूसरे को स्वीकार करना, और चौथी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो निकाल के एक वचन पढ़िए। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 3 पद। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13।
गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 13 पद। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13। आई एम गोइंग टू रीड। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले सुंदर वचन के लिए। यहाँ पे लिखा है कि प्रेम से एक दूसरे के क्या बनो, दास बनो। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। कहां से? पाप से स्वतंत्र किया है। हमारे पुराने जमाने के और लॉ से हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम पाप करें। हम पाप के लिए स्वतंत्र नहीं है मेरे प्यारों। अभी भी कई लोग सोचते हैं कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र, क्योंकि गलातियों 5:1 से लिखा है, इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जो। तो कई लोग ये समझते हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है तो क्या करें, हम कुछ भी करें। हम गाली दे सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, नाना प्रकार के काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का पाप कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें स्वतंत्र किया। इसी प्रकार एक शिक्षा देते हैं, गुड न्यूज वाले एक शिक्षा देते हैं कि एक बार यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, अब हमारा पाप क्षमा हो गया, हम धार्मिक हो गया है, अब कुछ भी पाप करो कुछ नहीं होगा। नहीं, ये गलत शिक्षा है मेरे प्यारों। प्रतिदिन मनुष्य पाप करता है, प्रतिदिन हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, हमारे प्रतिदिन के हमारे पापों से पश्चाताप करना है, क्योंकि हमारा सल्वेशन और हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है। हमारा उद्धार का केवल एक पार्ट खत्म हो गया है, दूसरा पार्ट जो प्रोग्रेसिव पार्ट है वो रनिंग है। पवित्र आत्मा हमारे दिन को, हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के रूप में बदलता है। ये उसका प्रोसेस चल रहा है। जब ये प्रोसेस खत्म होगा तब ग्लोरिफिकेशन आएगा, जिसको इंग्लिश में 3 टर्न्स ऑफ सल्वेशन कहते हैं। 3 टर्न्स ऑफ सल्वेशन कहते हैं। पहला जस्टिफिकेशन, सेकंड जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, देन ग्लोरिफिकेशन। ये हमारा प्रोग्रेस चल रहा है। तो इसीलिए हम स्वतंत्र का मतलब यह नहीं कि हम क्या कर सके, हम पाप कर सके। हम पाप के लिए स्वतंत्र नहीं है। पुराने व्यवस्था खत्म हो चुका है, लेकिन मसीह ने हमें एक नया व्यवस्था दिया है। वो नया व्यवस्था का क्या नाम है? लॉ ऑफ लव, प्रेम का एक व्यवस्था। द लॉ ऑफ लव, प्रेम का एक व्यवस्था हमें मसीह ने दिया है। और वो प्रेम का व्यवस्था का क्या नियम है? ये कि जिस प्रकार परमेश्वर ने खुदा ने आपको प्रेम रखा, इसी प्रकार हम एक दूसरे से क्या करें, प्रेम रखें। यहाँ पे कहते हैं तुम एक दूसरे को क्या बोल रहे हो, दास बनो। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं आपको। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि बरर प्रेम में एक दूसरे के दास बनो। बरर क्या करना है? वो लॉ ऑफ लव मतलब परमेश्वर का जो व्यवस्था अभी जो हमारे जीवन में लागू होता है, वो प्रेम का व्यवस्था है, वो आत्मा का व्यवस्था है। और प्रेम का और आत्मा का व्यवस्था हमें क्या सिखाता है? हम एक दूसरे से प्रेम रखें, हम एक दूसरे की सेवा करने वाला बने। चौथा पॉइंट ये है मेरे प्यारों, चौथा पॉइंट ये है, हम एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे की सेवा करने वाला बने। जब हम एक दूसरे की सेवा करने वाला बनेंगे, ये मसीह मेल मिलाप हमारे जीवन में होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से सिखाया। वो गुरु होने के बावजूद भी क्या किया? अपने चेलों का पांव धो के उसने क्या किया है? सेवा किया है। वो सिखाया, अपने चेलों का पांव धोया और कहा कि जिस प्रकार मैंने किया है तुम भी ये चीज करो बोल के। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय उसके 5 से लेके पढ़ेंगे। वो प्रभु होने के बावजूद भी क्या किया? अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया, क्योंकि वो सेवा करने आया था, सेवा कराने नहीं आया था। आप में और मुझ में एक बड़ा कमी पाया जाता है। हम सेवा का नाम तो लेते हैं, लेकिन सेवा करना नहीं चाहते, सेवा कराना चाहते हैं। ये लोगों के जीवन का कमी है, ये हमारे जीवन का कमी है कि हम सेवा करना नहीं चाहते, सेवा कराना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सेवा पाने नहीं आया हूं, परंतु सेवा करने आया हूं। यदि आप अपने कलीसिया में मेल मिलाप चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार में मेल मिलाप चाहते हैं, यदि आप अपने मित्र के साथ मेल मिलाप चाहते हैं, आपको एक सेवा करने वाला मन रखना है और एक सेवा करने वाला मन होना है। प्रेम के साथ, यहाँ पे लिखा है प्रेम के साथ एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे के प्रति सेवा करने वाला बनो। दास का मतलब होता है
कि एक गुलामी के अंदर में रहना, लेकिन प्रेम का दास का मतलब होता है सुइच्छा के साथ, प्रेम के साथ सेवा करना। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया में और आपके परिवार में एक अच्छा मेल मिलाप हो, मैं कई परिवारों के घर में जाता हूँ, कई परिवार के घर में जाता हूँ, देखता हूँ पति एक कमरे में है, पत्नी एक कमरे में है, बच्चे दूसरे कमरे में है, माता पिता एक जगह में है, बीवी बच्चे एक जगह में है। वो परिवार तो है लेकिन उसमें मेल मिलाप कोई नहीं, कुछ नहीं है। परिवार तो टूट चुका है, बिखर चुका है, क्योंकि शैतान चाहता है कि परिवार को तोड़े और बिखारे बोलकर। लेकिन मैं आपको परमेश्वर का वचन सुनाता जो प्रभु ने मुझे मेरे जीवन से सिखाया वो ये है, एक दूसरे का सेवा करने वाला बन जाओ, एक दूसरे के दास बन जाओ, एक प्रभु प्रेम में एक दूसरे के दास बन जाओ। देखो आपका परिवार में कैसे मेल मिलाप आता है, देखो फिर आपके परिवार में कैसा शांति आता है, देखो फिर आपका परिवार में कैसे परमेश्वर का आशीष आता है। इसीलिए मेरे प्यारों, चौथा बात ये है, हम एक दूसरे की सेवा करने वाले हो जाए, खाली ऑर्डर देने वाला नहीं, डू दिस डू दिस डू दिस, खाली ऑर्डर देने वाला नहीं, परंतु करने वाले हो जाए। हालेलुया। 5th पॉइंट की ओर जाएंगे। पांचवा आखिरी बात बोलूंगा और मैं समाप्त करूंगा। पांचवा एक वचन पढ़ के देंगे, जेम्स की पुस्तक, याकूब की पुस्तक, उसकी 5 अध्याय उसका 16 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद। द बुक ऑफ जेम्स, द एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले सुंदर वचन के लिए। यहाँ पे कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। आज कई लोग कलीसिया में तो आते हैं, चंगा करने वाले प्रभु के ऊपर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन कमी ये है वो प्रार्थना नहीं करते हैं। यहाँ पे कहता है एक दूसरे के ऊपर अपने पापों का क्या करो, अंगीकार करो। मेरे प्यारों, ये बहुत भेद भरी बात है। मैं जस्ट छोटे शब्द में आपको कहना चाहता हूँ कि हम अपने पापों का अंगीकार केवल खुदा के सामने कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहता है कि एक दूसरे को क्या करो, अपने पापों के बारे में अंगीकार करो। मतलब आप जो पाप है वो पाप को क्या करो, अपने मसीह मित्र भाई के साथ क्या करो, उसे वर्ण करो और उसे बताओ और उसको बता के एक दूसरे के लिए क्या करो, पाप करो। ये एक घनिष्ठ मुझे क्षमा करिए, एक दूसरे से अपने पाप का अंगीकार करके क्या करे, हम पापों से क्षमा मांगे और क्षमा पाए और एक दूसरे के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। मैं उसमें बोल दिया था पाप करो बोल के, सॉरी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे को अपने पाप का अंगीकार करा के क्या करना है, प्रार्थना करे बोल के इसमें बता रहा है। एक क्या चीज को दर्शाता है, एक घनिष्ठ मित्रता को दर्शाता है, एक घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। हर व्यक्ति अपने गुनाहों का बात और अपने गलतियों को हर व्यक्ति के सामने नहीं कहता और नहीं कह सकता। मैं अगर किसी प्रकार का गुनाह करूं, पाप करूं, मैं अनजान व्यक्ति से कभी नहीं कहूंगा और कभी उस पापों का वर्णन नहीं करूंगा कि मैंने ये पाप किया है और ये गलती किया है और ये गुनाह किया है बोल के। लेकिन यदि मैं किसी से मित्रता, घनिष्ठ मेरी मित्रता है और मैं किसी के ऊपर यदि भरोसा करता हूं और किसी के ऊपर यदि मेरा डिपेंडेंस है और मैं उस पर विश्वास करता हूं, उससे जरूर मेरे पापों के बारे में बोलूंगा कि भाई और बहन मैंने ये एक गलती किया है बोल के। मेरे प्यारों, आज कलीसिया में घनिष्ठ मित्रता और घनिष्ठ संबंध और घनिष्ठ प्रेम नहीं पाया जाता। इसीलिए एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का दोष बताता है लेकिन अपने पाप को नहीं बताता है। जिस दिन आप अपने मित्र का दोष को हटाकर आप अपने जीवन के पाप को जिस दिन बताओगे, उसी दिन खुदा आपको चंगाई देगा। हालेलुया। उसी दिन आप परमेश्वर की महान आशीषों को प्राप्त करोगे। इसीलिए पांचवा बात यह है मेरे प्यारों, हम एक दूसरे को गुनाह को खुदा के सामने, एक दूसरे के सामने मान ले और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है। वचन कहता है धार्मिक जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू देके आपको पाप से धार्मिक बनाया है, अधार्मिक से धार्मिक व्यक्ति बनाया है। अभी आप धार्मिक व्यक्ति है मसीह में आप एक धार्मिक व्यक्ति है। आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, आपके प्रार्थना से बहुत लोग चंगाई पा सकते हैं, आपकी प्रार्थना से प्रभु बड़े बड़े कार्य कर सकता है, आपकी प्रार्थना से प्रभु मुर्दों को जिला सकता है, आपकी प्रार्थना से प्रभु अद्भुत कमाल चमत्कार कर सकता है, आपकी प्रार्थना से नए नए लोग उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि आप धार्मिक है और धार्मिक जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्यारों, आप विश्वास करें, एक दूसरों के साथ ऐसे मेल मिलाप रखें और एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करके, अपने पापों को मान करके आप प्रार्थना करें, जिससे वचन कहता है जिससे किया हो जाए तुम चंगे हो जाओ। आज कई लोग बीमार में पड़ने का कारण क्या है? हर बीमारी, हर समस्या का केवल एक ही कारण है, क्या है? वो पाप है। हो सके हमारा व्यक्तिगत पाप हो, चाहे सामूहिक पाप हो, चाहे किसी भी प्रकार का पाप हो, हम पाप के लिए स्वतंत्र नहीं किए गए हैं, हम पाप के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या अनुग्रह बहुत है बोल के हम पाप करें या पाप करते रहे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि एक बार हम पाप के लिए मर गए तो दोबारा हम पाप के लिए जीवित नहीं है। अभी हम धार्मिक हैं और हमारी प्रार्थना के द्वारा और हमारी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इन दिनों में हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, कलीसिया में एक घनिष्ठ मित्रता रखे, कलीसिया में एक अच्छा मेल मिलाप रखे, आपके विश्वासी भाइयों के साथ, एक पास्टर दूसरे पास्टर के साथ, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के साथ एक अच्छा मेल मिलाप अगर रखेंगे और प्रार्थना करके देखो, खुदा बड़े बड़े काम करेगा, खुदा इन दिनों में अद्भुत कार्य करेगा। यदि आप एक मित्रता के साथ, एक घनिष्ठ संबंध के साथ, यदि कलीसिया एक मन एक साथ होकर प्रार्थना करेगी, प्रभु कोरोना वायरस या ऐसे हर एक बीमारी को खत्म कर देगा। आमीन। क्योंकि यूनिटी नहीं होने की वजह से सब टूट चुका है, सब बिखर चुका है और सब बिखर रहा है। मेरे प्यारों, देयर इज नो यूनिटी, देयर इज डिस्ट्रक्शन. Disaster will come if unity is not there. If you want to be build something and you want to be establish something, you have to be have the reconcile with each other. आपको मुझको reconcile करना पड़ेगा, आपको मुझको मेल मिलाप रखना पड़ेगा। 5 बात बता के मैं समाप्त कर रहा हूँ। उसकी तीसरी पार्ट में जब आएंगे, आगे की और बातों को मैं आपके सम्मुख में रहूंगा। 5 बात क्या है? पहला, एक दूसरे से प्रेम रखे। दूसरा, एक दूसरे को क्षमा करे। तीसरा, एक दूसरे को ग्रहण करे, स्वीकार करे। चौथा, एक दूसरे का सेवा करे। पांचवा ये है, एक दूसरे के सामने अपने गुनाह को मानकर एक दूसरों के प्रति और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करे इस वचन के द्वारा। यदि आपको इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए हैं, आप दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, दूसरों को भी भेजें, ताकि वो भी इस वचन के द्वारा आशीष करे। और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर रहेगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरा परिवार मिलकर सेवा करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है धार्मिक जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। आप 1 मिनट के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप जहाँ कहीं भी है, अपने गुनाह को प्रभु के सामने मान के अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा। यहाँ पे लिखा है वो चंगे हो जाएंगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ग्लोरी ग्लोरी कुरी बाबा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप दयालु है, पवित्र है, सामर्थी है। प्रभु आज का जो वचन आपने दिया है, प्रभु जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, और प्रभु मैं भी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। यदि इनमें से कोई बीमार में है, तकलीफ में है, तनाव में है, प्रभु यदि उनके जीवन में एक सच्चा मेल मिलाप नहीं है, प्रभु मैं प्रार्थना करता यीशु नासरी के नाम से उनके परिवार में, उनके जीवन में, प्रभु उनके कलीसिया में अच्छा मेल मिलाप होने पाए। यदि कोई बीमार है तो यीशु नासरी के नाम से चंगाई पाने पाए। यदि कोई अशांति में है, यीशु नासरी के नाम से खुदा शांति पाने पाए। आपका महान प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए सहायता करें। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक किसी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता आपने हमारी विनती को सुना, धन्यवाद। महिमा आपको करते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
थैंक यू, धन्यवाद। ओके, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। इसका दूसरा पार्ट अगर देखना चाहते हैं, अच्छा हम एक दूसरे के साथ कैसे मेल मिलाप में रखें, उसका आगे वाला पार्ट आप आने वाले दिनों में मैं वीडियो में अपलोड करूंगा, आप देख सकते हैं। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।